जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का। आज हम यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार से हमने उनके सॉल्यूशन किए। और जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर उसके एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। तो जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो वो प्लीज कृपया करके पहले पिछली वीडियो देखें, फिर आज की जो सॉल्यूशन होंगे उनको देखें, तब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इस सब किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है या और जो पब्लिकेशन है उसमें भी ये क्वेश्चन है आपके बुक में। तो क्वेश्चन था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमें ये तो पता ही है ना कि विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ये तो हमें सबको पता है। ये हमने पिछली वीडियोस में इसको बताया भी है कि कौन कौन से विषम पूर्णांक होते हैं, कौन कौन से सम पूर्णांक होते हैं, और निगेटिव सब हमने और धनात्मक सब हमने ये यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज मैं ये बताने की जरूरत नहीं समझता कि क्या विषम पूर्णांक होते हैं, क्या सम पूर्णांक होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। हमें सबको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a = bq + r, जहां r जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा, है ना। और सवाल है कि 6q + 1, सवाल मैं यहां पर लगा दूंगा आपको। सवाल था कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हमें ये दिखाना है क्या ये विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम वही जो हमने पिछली वीडियोस में जैसे 2 एग्जाम्पल किए थे, तो उन्हीं के अनुसार जो हम 2 लाइनें लिखते हैं, जैसे मतलब किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो वही 2 लाइनें मैं लिख देता हूं। माना a व b कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q व r भी धनात्मक, q व r पूर्णांकों के लिए q व r पूर्णांकों के लिए। तो वही अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, a = bq + में r, जहां r जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन हमेशा किससे छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा रहेगा, है ना। अब हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि क्या यहाँ पर b माने, क्या यहाँ पर a माने। तो हमें जो है ये दिया गया होता है, किसकी वैल्यू दी होती है, हमें दी होती है b की वैल्यू हमेशा दी होती है सवालों में, क्योंकि हमने बताया कि जब a को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू लेते हैं, तभी तो ये वाली फॉर्म आती है। जब a को b से डिवाइड करते हैं तब ये फॉर्म आती है बन करके, और इसी फॉर्म को बोल दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हमने b को यहाँ पर माना था, b यहाँ पर हमें दिया हुआ है 6। आप खुद ही देख लीजिए भाई, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो bq + r है, तो q किसके साथ है, b के। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या आएगी भाई, 6 ही तो आएगी। तो इसलिए माना b बराबर कितना है, 6।
तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 6q प्लस में r। अब यहां पर ये देखना है कि जो r है वो हमेशा b से छोटा होता है ना, और b यहां पर हमने क्या मान लिया 6, तो r किससे छोटा हो गया 6 से। ठीक है, अब जब r 6 से छोटा है तो इसका मतलब r की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, तो वो क्या क्या वैल्यू होंगी। r 6 से छोटा है तो r बराबर या तो 0, क्योंकि 0 के तो बराबर रहेगा 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 6 से छोटी है तो 5 तक की वैल्यू होंगी r की। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे करते हैं, हर एक की वैल्यू को r बराबर रख के देखने पर a की वैल्यू यहां से हम निकालते हैं और ये पता करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू रखने पर ये वाली फॉर्म बनती है, धनात्मक विषम पूर्णांक बनते हैं, जिनको हम धनात्मक विषम पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम r बराबर 0 रखते हैं। r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखा तो a बराबर 6q प्लस 0 हो गया। ठीक है, और a बराबर कितना हो गया 6q। अब आप ये बताइए क्या 6q विषम धनात्मक, विषम मेन बात है विषम धनात्मक पूर्णांक है या सम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 6q जो है वो 2 से पूर्णतया विभाज्य है। अतः यह एक विषम, या एक हटा दो, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं। ठीक है, अब एक बार हमने b को रख लिया, r को रख लिया 0, अब हम r की वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या आता है। हमने r बराबर रखा 1, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस में 1। तो आप बताइए क्या 6q प्लस 1 2 से कंप्लीट विभाज्य है। ये 2 से कंप्लीट विभाज्य तब होता जब यहां पर या तो 3 होता या फिर 6 होता या फिर 4 होता, तब ये कंप्लीट विभाज्य हो जाता। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऐसा जो हम कॉमन लेकर 2 से डिवाइड करने पर कंप्लीट कर जाए, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं यह 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि कौन सा सम धनात्मक पूर्णांक बनेगा और कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। ठीक है, आगे हम r बराबर 2 रख के देखते हैं। r बराबर 2, तो a बराबर आएगा हमारा 6q प्लस में 2। अगर हम 2 यहां से कॉमन ले लें तो 3q प्लस 1 बन जाता है, और 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कंप्लीट कट जाएगा। जब कंप्लीट कट जाएगा तो हम कह सकते हैं यह विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक, ऐसे ही एक बार r बराबर क्या रखे हैं, r बराबर 3 रखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 3। तो अगर हम यहां से 3 कॉमन भी ले लेते हैं तो 2q प्लस 1 बचता है। तो क्या 2 से ये कंप्लीट विभाज्य होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं होता। तो जब ये नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि यह एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हमारी क्या क्या वैल्यू बच गई r की, एक r बच गया 4 और एक r बच गया 6। तो r बराबर 4 रखे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 4, और यहां से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है 3q प्लस का 2, और ये 2 से कंप्लीट विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं
यह विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक, अब r बराबर क्या रखे हैं 5, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 5। अब यहां से जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम यहाँ ये इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक विषम पूर्णांक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो जो हमें प्रूफ करना था कि क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं 6q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, 6q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है और 6q प्लस 5 भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। जिसको नहीं समझ में आया हो वीडियो को दोबारा देख सकता है, जिससे कि आप लोग ठीक प्रकार से इस क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं क्वेश्चनों को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को 1 नहीं कराया, 2 नहीं कराया, वो 3 नहीं कराया, तो हम सबसे पहले इसी टाइप के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहले हम उन्हें करते हैं, फिर जो जितने भी क्वेश्चन बचते हैं फिर हम उन्हें करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक साथ जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है सबसे पहले उनको निपटा देते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों में कि अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसने दिया है तब तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करना ही है, और अगर उसने नहीं भी बोला है तब भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन सवालों को करना ही है। कभी आप सोचे कि बिल्कुल ऐसे दिया ही नहीं है हमें तो अब कैसे करें, तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं बोला है तब भी करना और बोला है तब तो करना ही है। तो ये कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये सिद्ध कीजिए क्या किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, विषम नहीं बोला है इन्होंने सिर्फ बोला है क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या है भाई, वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में लगा भी दूंगा, आप लोग ठीक प्रकार से देख पाएंगे। वैसे एक्सरसाइज 1.1 आप जब खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये 4 आपको मिल ही जाएगा। तो आइए करते हैं, मैं जितनी भी यहां पर, चलो मैं लिख ही देता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, तो मान लेते हैं, माना सेम टू सेम ऐसी करना है, ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा Q व R पूर्णांकों के लिए A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 इज R, यानी कि जो R है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, लेकिन हमेशा किससे छोटा हो, B से हमेशा R जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर वर्ग की गई है, और है क्या असल में, B की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3, तो माना B बराबर कितना है 3, तो B की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा 3Q प्लस में R। ठीक है, और यहां पर R की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां R की वैल्यू जो है वो 3 से हमेशा क्या होगी, कम होगी।
है ना। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, यही तो हो सकती है भाई। 3 तो है, 3 से छोटी तो होनी है, लेकिन 0 तो हमेशा बराबर ही रहना है ना। तो बराबर रहना है तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 भी होनी चाहिए। अब एक बार r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस में 0। जब 3q प्लस 0 हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है वर्ग, इसका हमें स्क्वायर भी करके दिखाना है। तो हम लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे a स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। ठीक, आगे करते हैं सवाल। अच्छा कौन है, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, देखिए हमें लाना है 3m, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर बराबर, अब इस 3q स्क्वायर को हम मान सकते हैं, माना 3q स्क्वायर बराबर m, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और इसको भी हमने एक पूर्णांक मान रखा है। मान क्या रखा है, दिया ही हमें कि क्या दिया है कि m कोई भी पूर्णांक है, और ये 3q स्क्वायर भी क्या है, पूर्णांक ही है, इसलिए हमने इस 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m मान लिया। तो इसलिए हो गया 3m। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m। और यही क्या करना था हमें कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब आइए आगे रखते हैं 1। जब हम 1 रख के देखते हैं तो r बराबर हमने रखते हैं 1, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, वही दोनों ओर स्क्वायर करने पर वर्ग करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9 a स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 8 प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6q। हमें लाना है 3m प्लस 1। तो देखो 1 तो हमारा यहाँ पर मिल गया, तो हम 1 को लिख लेते हैं इधर की साइड। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब हम इस पूरी टर्म को क्या मान सकते हैं, m, तो हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है। लिख देते हैं कि हाँ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का
हो सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को ठीक प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आया हो एक बार में, तो आप वीडियो को बैक करके इसको ठीक प्रकार से एक बार दोबारा समझ सकते हैं और वीडियो को रोक करके आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमसे बोला था वर्ग, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे घन की बात कर दी, यानी कि क्यूब की बात कर दी। तो हमने जहां जहां वर्ग किया था वहां वहां सिर्फ हमें क्यूब करना है, बाकी सेम सवाल हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो आइए करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन है कि 9m हो सकता है, 9m प्लस 1 हो सकता है या 9m प्लस 8 हो सकता है। अच्छा, अब यहां पर आप एक बात देखिए कि अगर मैंने यहां पर 9 मान लिया, r की वैल्यू को 9 ले लिया है ना, वो सॉरी b की वैल्यू को मैंने यहां पर 9 लिया, तो आप एक बात बताइए, अगर मैंने b की वैल्यू को 9 ले लिया तो इसके रिमाइंडर क्या क्या होंगे, शेषफल क्या क्या हो सकते हैं। शेषफल हो सकते हैं, फिर आप कहेंगे कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 शेषफल इसके हो सकते हैं। तो क्या 8 शेषफलों को यहाँ पर शो करना पॉसिबल हो सकता है? तो आप कहेंगे पॉसिबल तो है, पूरी तरह है, हम कर भी देंगे कि 8 शेषफल हैं और सबको रख के हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या फायदा है कि हम उनको भी रखें जिनकी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि हमारा ये तीनों चीजें हम सिद्ध करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम जो अब b लेंगे यहाँ पर, उस b को 9 ना लेकर के 9 का कोई सा भी छोटा गुणांक ले सकते हैं। तो आप कहेंगे 9 का छोटा गुणांक होगा 3, है ना। तो हम यहाँ पर 3 लेकर के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, वही लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है और q व r पूर्णांकों के लिए a बराबर bq प्लस r, जहां 0 is less than r and r is less than b। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो सबसे मेन काम करना था, मैंने बताया आपको शुरू में ही कि b क्या लेना है। तो मैंने बताया कि अगर हम b 9 लेंगे तो उसके शेषफल बहुत आएंगे, उनका क्यूब करने में, क्योंकि घन का सवाल है, उनका क्यूब करने में भी हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम इस b को इस 9 का छोटा गुणांक मल्टीपल ले सकते हैं, और वो मल्टीपल हमारा क्या हो सकता है, b बराबर 3। तो हमने माना b बराबर 3, तो b बराबर 3 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस में r, जहां 0 और किससे छोटा हो सकता है, 3। ठीक, तो r के क्या क्या मान हो सकते हैं, r के मान हो सकते हैं, आप कहेंगे 0 1 2, यही तो हो सकते हैं। तो r बराबर 0 रखने पर 0 रखो तो a बराबर 3q प्लस में 0, फिर दोनों ओर क्या करना है, इस बार हमें क्यूब, तो दोनों ओर घन करने पर तो घन करेंगे तो r बराबर a बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब।
तो a क्यूब बराबर 27 क्यू का होल क्यूब, फिर a क्यूब बराबर, देखिए 27 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुणा, चलो यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं एक बार ऊपर की साइड में, यहाँ ना लिख रहा हो, यहाँ लिख देता हूँ। a बराबर, हमने इस 27 को तोड़ लिया, किसमें तोड़ लिया, क्योंकि हमें 9m लाना है, तो 9 तो आना चाहिए, तो हमने इसको लिख लिया 9 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को मान लेते हैं m, जैसा हमने पिछले सवाल में माना 3q स्क्वायर इज इक्वल टू में m, तो a बराबर 9m, a क्यूब चल रहा है सॉरी, है ना, तो a क्यूब बराबर कितना आ गया 9m, जो कि हमें प्रूफ करना है ना। अच्छा, एक प्रूफ हुआ, अब दूसरे पे चलते हैं 9m प्लस 1 पे, तो यहाँ पर r बराबर कितना रख लो 1, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 1, फिर क्यूब करने पर तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3, अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b, तो चलो पहले होल क्यूब भी लिख देता हूं, a क्यूब की जगह 3q का होल क्यूब, b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह 3q, b की जगह 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस का 1, है ना, a क्यूब इज इक्वल टू में 27 क्यूब की पावर क्यूब प्लस 1, देखो 1 तो हमें यहाँ पर लाना ही है, तो हम 1 को कहाँ लिख लेते हैं, इधर की साइड, और इस वाले पूरे पोर्शन को इधर ले आते हैं, तो प्लस 3 तिया 9, 9 तिया कितने हो गए 27 क्यूब प्लस 3 तिया 9 और 9 की 1 से गुणा होगी तो हो गया 9 क्यूब प्लस का क्या बचा 1, तो इधर। अब आप इस पूरे में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 हमने कॉमन लिया तो आया 3q की पावर q प्लस 3q प्लस q और प्लस का 1 है ही। इस पूरे को उठा करके हम m मान सकते हैं, माना m। जब इसको m मान लिया तो a क्यूब बराबर कितना हो गया 9m प्लस का 1, ठीक, तो ये हमारा एक चीज और प्रूफ होगी। प्रूफ क्या मतलब, इसको हमने जैसा दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9q प्लस 1 हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक का घन 9q के रूप का हो सकता है, तो ये हमारे दोनों चीजों को हमने दर्शा दिया। और हम कह भी सकते हैं कि 9q किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हो सकता है और 9q प्लस 1 भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हो सकता है। अब किसकी बारी है, 9q प्लस 8 की बारी है, तो आइए हमारा एक रिमाइंडर और बचा है, उसको भी रख के हम इसको 9q प्लस 8 भी सिद्ध कर देते हैं। अब अगला हम रिमाइंडर लेते हैं r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस का 2, वही क्यूब ऑन बोथ साइड, तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब मैं इसको डायरेक्ट खोल देता हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं कि क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 27 q की पावर 3 प्लस 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 और 3q प्लस का 2। इसको हम खोलते हैं तो आ जाता है हमारा 27 q की पावर 3 प्लस इस 8 को लाना है जिस चीज को, उसको सबसे पीछे ले जाओ, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 तिया 54 q और 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, सॉरी q स्क्वायर 36, ये हो जाएगा q प्लस कितना है हमारा 8, ठीक है। 8 लाना है तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना हमें, बाकी सबसे जो काम है, क्या काम है
कि यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं 9। तो 9 कॉमन आ गया तो कितना बचा 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ठीक है, इस पूरी टर्म को क्या मान लिया हमने m, तो आ गया हमारा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 जो हमें दर्शाना था। यही तो दर्शाना था कि क्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो हमने ये दिखा दिया कि हाँ किसी भी पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए हैं। जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो में जितने भी मतलब इस चैप्टर में जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन थे उनको लगभग हम कवर कर चुके हैं और 2-3 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।